जय हिंद प्यारे साथियों, मैं ऋषि मेवाड़ा आप सभी का संकल्प इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हमसे एग्जाम में काफ़ी अच्छे तरीके से पूछा जा रहा है, जिसे हम लोग एडवांस के नाम से बोलते हैं, एडवांस में ट्रिग्नोमेट्री। तो आज हम पूरे बेसिक उसके स्ट्रक्चर जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन से फलन होते हैं, क्या है, हम साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट, कोसेक, सेक सभी के बारे में हम लोग यहाँ से बात करेंगे और इसका बेसिक से लेकर हम एडवांस तक के अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले नॉर्मली हम लोग बात करते हैं क्वाड्रिलेटर के बारे में कि क्वाड्रिलेटर या चतुर्थांश क्या होता है। तो सबसे पहले अगर क्वाड्रिलेटर की बात की जाएगी तो क्वाड्रिलेटर या चतुर्थांश में देखा जाए तो यह हमारे पास कितने डिग्री होता है, जीरो। जीरो से बात अगर हम लोग करेंगे तो ये ऊपर की ओर कितने डिग्री होगा, 90। फिर अगली कंडीशन में हमारे पास आएगा 180, फिर ये बनेगा कितना, 270, और ये पुनः कितने डिग्री का बनेगा, 360। तो टोटल हमारे पास जो चतुर्थांश होते हैं वो होते हैं 4 चतुर्थांश होते हैं या 4 क्वाड्रिलेटर जिसे हम लोग बोलते हैं। तो पहला वाला जो क्वाड्रिलेटर है वो जीरो से लेकर काय के बीच में होगा, 90। दूसरा क्वाड्रिलेटर होगा 90 से लेकर काय के बीच में 180। तीसरा क्वाड्रिलेटर होगा 180 से लेकर काय के बीच में 270, और जो चौथा क्वाड्रिलेटर है वो 270 से लेकर कितना, 360। तो ये फर्स्ट क्वाड्रिलेट कहलाएगा, और ये हमारा कहलाएगा सेकंड क्वाड्रिलेट, और ये कहलाएगा हमारा थर्ड क्वाड्रिलेट, और ये हमारा कौन सा, फोर्थ क्वाड्रिलेट। अब अगर हम फलन की बात करें तो फलन टोटल हमारे पास 6 होते हैं। पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कोस थीटा, फिर हम लोग बात करते हैं टेन थीटा, फिर हमारे पास आएगा कॉट थीटा, फिर हमारे पास आएगा कोसेक थीटा, और एक हमारा कौन होगा, सेक थीटा। तो टोटल हमारे पास 6 फलन होते हैं। जब 6 फलन होते हैं तो जब पहले क्वाड्रिलेट में हम लोग बात करेंगे कि पहले क्वाड्रिलेट में हमारे पास दो कॉन्सेप्ट बनते हैं कि एक जीरो से बड़ा होगा, ठीक है, और एक होगा हमारे पास 90 से क्या, छोटा। तो जीरो से बड़े में हम 360 से प्लस करेंगे तो भी फर्स्ट क्वाड्रिलेट में चले जाएंगे। जैसे अगर हम लोग बात करें कि फर्स्ट क्वाड्रिलेट में ऑल साइन क्या होते हैं हमारे, पॉजिटिव। मतलब 6 के 6 जो फलन है ये 6 के 6 हमारे क्या होंगे, यहाँ पे पॉजिटिव होंगे, कि फर्स्ट क्वाड्रिलेट में सभी हमारे पास पॉजिटिव रहते हैं। सेकंड जो क्वाड्रिलेट है इसमें हमारे पास दो ही फलन हमारे पॉजिटिव होते हैं, एक साइन थीटा का और दूसरा होता है हमारा कोसेक थीटा। यहाँ साइन के साथ कोसेक आएगा और एक लाल लंब बटे कर्ण में कोसेक आता है, बाकी सब जगह हमारे पास कौन आता है, कोश आता है। तो यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी के जो 4 बचे हैं वो 4 हमारे क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे। यहाँ हमारे पास थर्ड क्वाड्रिलेट में टेन थीटा और एक कोट थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी के 4 जो आएंगे वो हमारे पास क्या आएंगे, नेगेटिव आ जाएंगे। फिर यहाँ देखा जाए तो यहाँ बचेगा कोस थीटा और एक सेक थीटा। तो ये दो फलन हमारे यहाँ पॉजिटिव होंगे, बाकी सब फलन क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रिलेट में सभी के सभी फलन क्या होते हैं, हमारे पॉजिटिव होते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे कि साइन 90 माइनस थीटा, तो ये भी क्या कहलाएगा, हमारा कोस थीटा कहलाएगा। दूसरा हो जाएगा कि यहाँ से साइन थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, तो ये भी हो जाएगा कोसेक थीटा। तो फर्स्ट क्वाड्रिलेट में हमारे सभी के सभी फलन क्या होते हैं, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रिलेट में साइन और एक कौन होगा, हमारा कोसेक पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रिलेट में टेन थीटा और एक कोट थीटा पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रिलेट में हमारे पास कोस और एक कौन होगा, सेक होगा। बाकी के जो 4 फलन फर्स्ट में बचे हैं वो हमारे पास क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। इधर भी 4 नेगेटिव होंगे, इधर भी 4 नेगेटिव होंगे। और यहाँ दो वैल्यू और होती है हमारे पास कि 90 और 270 डिग्री में, कि 90 और 270 डिग्री में जो वैल्यू है वो हमेशा चेंज होती है। तो 90 और 270 में हमेशा क्या होंगे, चेंज होंगे। बाकी 180 और 360 में कभी भी वैल्यू चेंज नहीं होती है। इसको हम लोग लिखते हैं कि 180 और 360 में नेवर भी क्या, चेंज। मतलब 180 और 360 में मान चेंज नहीं होंगे, और 90 और 270 में क्या होंगे, मान चेंज होंगे। चाहे 270 प्लस का हो, चाहे 270 माइनस का हो, या 180 प्लस का हो या 180 का हो, माइनस का हो। तो हम सभी को अलग अलग प्रकार से जानेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। जैसे एक छोटा सा हम लोग एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें कि हम लोगों ने लिखा जैसे यहाँ पे कि साइन 90 माइनस थीटा, तो अब कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग 90 से। तो 90 और 270 से जब भी कंपैरिजन करेंगे तो हमेशा मान हमारे क्या होंगे, चेंज। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या कहलाएगा, हमारा कोस थीटा हो जाएगा। लेकिन अगर इसी प्रकार मैं यहाँ पे बोलूँ कि साइन 180 माइनस थीटा, तो अब 180 आया है तो 180 चाहे प्लस वाला हो, चाहे 180 माइनस का हो, या 360 प्लस का हो, 360 माइनस का हो, तो यहाँ साइन 180 माइनस थीटा ये क्या बनेगा, हमारा साइन थीटा। मतलब 90 और 270 में तो वैल्यू चेंज होगी, बट 180 और 360 में मान हमारे कभी भी चेंज ना होंगे, चाहे वो 180 प्लस का हो, चाहे 180 का हो माइनस का, या 360 प्लस का या
360 काय का माइनस का हो। तो हम लोग फिर से वापस देखते हैं कि जो फर्स्ट क्वाड्रिलेट है, फर्स्ट क्वाड्रिलेट में हमारे सभी के सभी फलन क्या होंगे पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रिलेट में साइन थीटा के साथ कौन होगा कोसेक थीटा। थर्ड क्वाड्रिलेट में टेन के साथ कौन होगा कॉट होगा। चौथे क्वाड्रिलेट में कोस के साथ कौन होगा सेक। बाकी के सब हमारे क्या होंगे नेगेटिव होंगे। तो इसके बारे में हम लोग बात करें तो इसी के हमारे पास 12 कॉन्सेप्ट इसके बनते हैं, 12 के 12 फॉर्मूले इसके बनते हैं, 12 इसके बनते हैं और 12 इसके बनते हैं। तो टोटल हमारे पास 48 फॉर्मूले यहाँ से निकल के आते हैं। अब 48 के बारे में हम लोग एक एक प्रकार से बात करते हैं। तो सबसे पहले छोटे से को हम इधर बना ले ताकि हमें चीजों को याद रहे। जैसे अगर हम लोग बात करें कि यहाँ छोटा सा बना लेते हैं ताकि चीज़ हमें स्पष्ट रहे। ये 0 डिग्री होगा, ये हमारा 90 होगा, ये हमारा 180 होगा, ये 270 होगा और पुनः कितना होगा 360। पहले वाले में हमने लिखा था कि ऑल क्या होंगे पॉजिटिव, मतलब सभी के सभी हमारे पास क्या मिल जाएंगे पॉजिटिव मिल जाएंगे। दूसरा वाला जो क्वाड्रिलेट होता है वो हमारे पास बनेगा यहाँ से साइन थीटा और एक बनेगा हमारा कोसेक थीटा पॉजिटिव होगा। इसमें टेन और एक कौन होगा हमारा कॉट पॉजिटिव होगा। अगले में कोश और एक हमारा कौन होगा सेक थीटा होगा। तो हम लोग बनाते हैं जब कोण 0 से बड़ा हो, मतलब सीधी सी बात है कि जब कोण यहाँ से हम लोग लिखें कि 90 माइनस क्या थीटा हो, मतलब 90 में से क्या घटा दिया जाए थीटा। जब 90 में से थीटा अगर घटा दिया जाए तो कौन सा क्वाड्रिलेट बनेगा फर्स्ट। तो ये बात हो रही है हमारे पास क्वाड्रिलेट की, कौन से क्वाड्रिलेट की बात हो रही है फर्स्ट क्वाड्रिलेट। तो फर्स्ट क्वाड्रिलेट में कौन कौन पॉजिटिव होगा ओनली सभी के सभी जो फलन है यहाँ पे ऑल क्या होंगे हमारे पास पॉजिटिव होंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रिलेट में सभी के सभी पॉजिटिव होंगे और यहाँ कौन 90 में से क्या घटा दिया जाए थीटा। तो जब 90 में से थीटा घटाएंगे तो कौन सा क्वाड्रिलेट बनेगा फर्स्ट क्वाड्रिलेट। और 360 में अगर कुछ जोड़ देंगे तो भी वो कौन सा बनेगा फर्स्ट क्वाड्रिलेट बनेगा। तो पहले हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं साइन के बारे में। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या कहलाता है हमारा कोस थीटा कहलाएगा। साइन के जस्ट अपोजिट कौन होता है कोस, तो ये बनेगा कोस 90 माइनस थीटा, ये हमारे पास कौन बनेगा फिर हमारा साइन थीटा। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या कहलाएगा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा क्या कहलाएगा साइन थीटा। इसके बाद अगले नंबर पे टेन 90 माइनस थीटा जो कहलाता है वो हमारा कहलाएगा कोट थीटा। ठीक है, इसी प्रकार कोट 90 माइनस थीटा ये बनेगा पुनः हमारा कौन सा टेन थीटा। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे आ जाएगा कोशेक 90 माइनस थीटा, तो ये वैल्यू कहलाएगी हमारे पास सेक थीटा की। ये बनेगा अगला शेक 90 माइनस थीटा, तो ये बनेगा हमारा कोशेक थीटा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रिलेट होता है और फर्स्ट क्वाड्रिलेट में हम लोगों ने देखा कि जब कोण 90 में से क्या घटा दिया जाए थीटा, तो 90 में से थीटा घटाएंगे तो कौन सा क्वाड्रिलेट बनेगा फर्स्ट क्वाड्रिलेट। और फर्स्ट क्वाड्रिलेट में सभी के सभी फलन क्या होते हैं हमारे पॉजिटिव होते हैं। तो जैसे हम लोगों ने देखा साइन 90 माइनस थीटा, तो ये क्या बनेगा हमारा कोस थीटा हो जाएगा। दूसरा हम लोगों ने जाना टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, टेन के साथ कौन होता है कोट, तो कोट 90 माइनस थीटा क्या बनेगा टेन थीटा। कोस 90 माइनस थीटा क्या बनेगा साइन थीटा। इसके बाद कोशेक 90 माइनस थीटा क्या बनेगा सेक थीटा और सेक 90 माइनस थीटा क्या बनेगा कोशेक थीटा। तो फर्स्ट क्वाड्रिलेट में सभी के सभी हमारे फलन क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। इसके बाद इसी में अगर हम लोग देखें कि सेकंड वाला कैसे बनाया जाएगा, तो फर्स्ट में हम लोगों ने जाना कि साइन 90 माइनस क्या थीटा कोस थीटा होता है। अब जब 360 में हम कुछ भी जोड़ दें, ठीक है, या 360 में हम जब भी जोड़ेंगे कुछ भी वैल्यू जो 90 से छोटी हो, तो वो कौन सा क्वाड्रिलेट बनेगा वहां भी फर्स्ट क्वाड्रिलेट बनेगा। तो हम लोग लिखें फिर से पुनः कि जब कोण 360 प्लस थीटा हो तो ये भी कौन सा क्वाड्रिलेट बनेगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रिलेट। और फर्स्ट क्वाड्रिलेट में सभी के सभी फलन क्या होंगे हमारे पॉजिटिव। लेकिन हम लोगों ने एक बात देखी थी कि 90 और 270 में तो मान चेंज होते हैं, बट 180 और 360 में मान चेंज नहीं होते। तो ये भी फर्स्ट क्वाड्रिलेट में जा रहा है। तो साइन 360 प्लस थीटा क्या बनेगा ये हमारा साइन थीटा, क्योंकि इसमें भी मान परिवर्तित नहीं होगा। दूसरा अगर हम लोग देखेंगे कि साइन के साथ बात कौन आता है हमारा कोश 360 प्लस थीटा, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा कोस थीटा कहलाएगा। इसके बाद अगर हम लोग देखें कि टेन 360 प्लस थीटा, ये भी हमारा क्या कहलाएगा टेन थीटा कहलाएगा, क्योंकि 180 और 360 चाहे प्लस का हो चाहे काय के हो माइनस के हो, इनमें कभी भी परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद हम लोग बात करें कॉट 360 प्लस थीटा, ये भी हमारे पास कौन सा बनेगा कॉट थीटा बन जाएगा। साइन होगा कोस टेन कॉट। इसके बाद अगले नंबर पे आता है कोशेक 360
प्लस थीटा, ये भी वैल्यू हमारे पास कौन सी बनेगी, कोसेक थीटा, क्योंकि 180 और 360 दोनों में मान चेंज नहीं होते, 90 और 270 में मान चेंज होते हैं। फिर बनेगा शेक 360 प्लस थीटा, ये क्या बनेगा हमारा सेक थीटा। तो इस प्रकार हमारा फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सभी के सभी मान हमारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। कि फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट है वो इसमें साइन 90 माइनस थीटा करा तो 90 में से कुछ घटाएंगे तो कौन सा कोऑर्डिनेट हो जाएगा, फर्स्ट, और 360 में कुछ जोड़ेंगे तो हमारा कौन सा कोऑर्डिनेट हो जाएगा, पुनः फर्स्ट कोऑर्डिनेट। लेकिन 360 में 90 से कम होना चाहिए। मान लो अगर आपने 360 में 120 जोड़ दिया तो फिर ये कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा, सेकंड। तो आज हम इनकी वैल्यू भी निकालना सीखेंगे कि साइन 1080 डिग्री का मान कैसे निकाले, साइन 550 का मान कैसे निकाले। तो ये सब डिजिट हमें देखनी है कहीं ना कहीं। तो पहला हम लोगों ने देखा कि जब कोण 90 में से क्या हो, थीटा हो, तो कौन सा कोऑर्डिनेट बनेगा, फर्स्ट। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जितने भी आपके फलन है सबके सब हमारे क्या होंगे, पॉजिटिव। कि साइन 90 माइनस थीटा क्या कहलाएगा, कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा क्या कहलाएगा, साइन थीटा। इसके बाद टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा हो जाएगा, और शेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोशेक। जब हम लोग कोण 360 प्लस थीटा पे चले जाएं, मतलब हमारे पास ये फिर भी कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, फर्स्ट। तो साइन 360 प्लस थीटा कौन सा बनेगा, साइन थीटा हो जाएगा, कोस 360 प्लस थीटा कोस थीटा हो जाएगा, टेन 360 प्लस थीटा टेन थीटा होगा, कोट 360 प्लस थीटा कोट थीटा हो जाएगा, कोसेक 360 प्लस थीटा कोशेक होगा, सेक 360 प्लस थीटा क्या बनेगा, सेक थीटा। तो ये हमारे पास कौन सा कोऑर्डिनेट होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। इसी प्रकार हमें तीन कोऑर्डिनेट और देखने हैं, सेकंड वाला, थर्ड वाला और एक कौन सा, फोर्थ वाला। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हमारे सभी के सभी फलन क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट के बारे में। अब सेकंड में क्या आएगा कि जब कोण हमारे पास सेकंड कोऑर्डिनेट में 90 से बड़ा होगा और एक और बनेगा 180 से क्या बनेगा, छोटा। कि जब कोण हमारे पास 90 से तो बड़ा हो बट वो 180 से क्या हो जाएगा, छोटा, वो हमारा कौन सा कोऑर्डिनेट होता है, सेकंड वाला। इसको देखें हम लोग अच्छी तरीके से यहाँ से कि जब, इसे देख लेते हैं, जब कोण 90 से क्या हो, बड़ा हो, तो 90 से बड़ा हो तो कौन से कोऑर्डिनेट में हो जाएगा हमारा, सेकंड कोऑर्डिनेट। कौन सा चतुर्थांश हो जाएगा हमारा, सेकंड चतुर्थांश। ठीक है, सेकंड चतुर्थांश में हम लोग चले जाएंगे। यहाँ कौन कौन पॉजिटिव होगा, साइन थीटा, और एक होगा हमारा कोसेक थीटा। ये दोनों ही फलन हमारे क्या होंगे, पॉजिटिव। बाकी के जो चार फलन है वो हमारे पास क्या बनेंगे, नेगेटिव। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे किसी कि साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा बनेगा हमारा क्या, कोस थीटा। साइन के रिस्पेक्ट में किसका मान निकला है, कोस का। अगला कोस 90 प्लस थीटा, ये बनेगा हमारा क्या, साइन थीटा। बट ये वैल्यू काय की आएगी, माइनस की, क्योंकि हमने यहाँ साइन के रिस्पेक्ट में निकाला तो साइन का मान कितना आ गया, कोस। या कोस के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो वैल्यू ये काय की आएगी, माइनस की, क्योंकि साइन थीटा और एक कौन पॉजिटिव होगा, कोसेक थीटा। हम लोग गलती क्या करते हैं, ये साइन को देख के ये वाला कौन सा मान लेते हैं, पॉजिटिव मान लेते हैं। तो ये पॉजिटिव नहीं होगा, साइन को जब हम लोगों ने परिवर्तित किया तो 90 प्लस थीटा क्या बना हमारा, कोस थीटा। तो साइन को चेंज करने के बाद की वैल्यू है, इसी प्रकार कोस को चेंज करने के बाद की वैल्यू है। तो हम चेंज किसको चल कर रहे हैं, कोस को। इस वजह से ये वैल्यू हमारी काय की रहेगी, माइनस की। अगला अगर देखा जाए टेन 90 प्लस थीटा, तो ये भी क्या बनेगा, कॉट थीटा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव साइन और कौन होंगे, कोशेक, तो ये वैल्यू भी काय की होगी, माइनस की। अगले नंबर पे कॉट 90 प्लस थीटा, ये भी हमारा बनेगा क्या, टेन थीटा, बट ये वैल्यू भी काय की होगी, माइनस की। तो साइन कोस टेन कॉट, कॉट के बाद हमारे पास कौन आएगा, कोशेक। कोशेक 90 प्लस थीटा, ये वैल्यू हमारी क्या बनेगी, सेक थीटा, बट ये काय का आएगा, प्लस का, क्योंकि साइन और एक कौन पॉजिटिव होगा, कोशेक, बाकी सब हमारे पास क्या होंगे, नेगेटिव। इसके बाद अगर बात की जाए हमारे पास कि शेक 90 प्लस थीटा, ये हमारी वैल्यू क्या बनेगी, कोसेक थीटा, और ये कोसेक थीटा का आएगा, नेगेटिव। मतलब दो पॉजिटिव, बाकी चार हमारे पास क्या बनेंगे, नेगेटिव बनेंगे। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या बनेगा, कोस थीटा। दूसरा कोस 90 थीटा क्या बनेगा,
क्या बनेगा साइन थीटा माइनस का, ठीक है। टेन 90 प्लस थीटा क्या बनेगा कोट थीटा, और कोट थीटा की वैल्यू काय की आएगी माइनस की। कोट 90 प्लस थीटा क्या बनेगा टेन थीटा, और ये वैल्यू भी काय की माइनस की। कोसेक 90 प्लस थीटा बनेगा सेक, कोस के रिस्पेक्ट में सेक बन रहा है इसलिए ये वाली वैल्यू कोसेक के हिसाब से क्या हो जाएगी पॉजिटिव, सेक के रिस्पेक्ट में कोसेक बन रहा है तो ये वैल्यू काय की हो जाएगी माइनस की। तो ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रिलेट होता है, और सेकंड क्वाड्रिलेट में एक ही बात हुई 90 से बड़ा है, और दूसरा कौन सा बनेगा 180 से क्या हो हमारे पास छोटा। तो दूसरा हमारा बनेगा इसी में जब कोण 180 माइनस क्या हो थीटा हो, मतलब 180 में से हम लोग माइनस कर दें। जब 180 में से माइनस करेंगे तो ये पुनः बनेगा हमारा सेकंड क्वाड्रिलेट में, और सेकंड क्वाड्रिलेट में भी बनेगा। तो हमने बोला था 180 और 360 में दोनों वैल्यू कभी भी हमारे पास क्या नहीं होगी चेंज नहीं होगी। तो 180 360 में वैल्यू चेंज नहीं करेंगे, तो जैसे साइन 180 माइनस थीटा ये भी क्या बनेगा साइन थीटा, और पॉजिटिव कौन कौन होंगे साइन और कौन कोशेक, बाकी फिर से सबके सब क्या होंगे नेगेटिव होंगे। तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा कहलाता है। इसी प्रकार कोस 180 सॉरी इधर दिखेगा नहीं शायद, कोश यहीं पे लिख लेते हैं, कोस 180 माइनस थीटा ये हमारा क्या कहलाएगा कोश थीटा, बट ये काय का आएगा माइनस का, क्योंकि पॉजिटिव साइन और कौन होंगे कोशेक। इसके बाद अगर बात की जाए टेन 180 माइनस थीटा ये बनेगा टेन थीटा, और ये टेन थीटा काय का बनेगा माइनस का। टेन के बाद हमारा आता है कॉट 180 माइनस थीटा ये बनेगा वापस कॉट थीटा, और काय का बनेगा माइनस का हो जाएगा। फिर हमारे पास आते हैं साइन कोश के बाद कोशेक 180 माइनस थीटा, तो ये कोशेक थीटा रहेगा बट ये काय का रहेगा प्लस का। कोश के बाद बचा हमारा शेक 180 माइनस थीटा, तो ये वैल्यू भी वापस काय की आएगी माइनस की होगी। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि सेकंड क्वाड्रिलेट और सेकंड क्वाड्रिलेट में सबके सब फलन में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी चार हमारे क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं। तो जब कोण 90 प्लस क्या हो थीटा हो, तो 90 प्लस थीटा तो सेकंड क्वाड्रिलेट, और 180 में से कुछ घटाओगे तो भी कौन सा क्वाड्रिलेट सेकंड। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या बनता है कोस थीटा हो जाएगा, कोस 90 प्लस थीटा क्या बनेगा साइन थीटा, लेकिन काय का बनेगा माइनस का, क्योंकि दो ही फलन पॉजिटिव है बाकी चार फलन क्या है हमारे नेगेटिव है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि टेन 90 प्लस थीटा क्या बनेगा कॉट थीटा, और वो भी काय का माइनस का। कॉट 90 प्लस थीटा बनेगा हमारा टेन थीटा, और वो भी वैल्यू काय की बनेगी माइनस की। इसके बाद बात की जाए कोशेक 90 प्लस थीटा, तो वो बनेगा सेक, क्योंकि रिस्पेक्ट में हम लोग बना रहे हैं कोश के में इसलिए पॉजिटिव रहेगा, और शेक की में बना रहे तो क्या होगा नेगेटिव होगा। इसी प्रकार 180 और 360 की जब भी बात होगी तो हम लोग वैल्यू को चेंज ना करेंगे, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो काय में हो माइनस में हो। तो हम लोगों ने देखा कि साइन 180 माइनस थीटा क्या बनेगा साइन, मतलब साइन का क्या हो जाएगा साइन। बस हमें यहाँ पे दो चीज़ें पॉजिटिव रखेंगे, एक साइन थीटा और एक रखेंगे हम लोग कोसेक थीटा, बाकी के सब फलन हमारे क्या होंगे नेगेटिव होंगे। तो साइन 180 माइनस थीटा बन जाएगा हमारा साइन थीटा, कोशेक 180 माइनस थीटा ये बनेगा कोस थीटा, बट वो काय का बनेगा माइनस का। टेन 180 माइनस थीटा टेन थीटा बनेगा, और वो बनेगा माइनस का पुनः। कोट 180 माइनस थीटा कोट थीटा बनेगा, और वो भी काय का माइनस का। कोशेक 180 माइनस थीटा बनेगा कोशेक थीटा बट काय का प्लस का। थर्ड लास्ट बचा सेक 180 माइनस थीटा, तो ये बनेगा सेक थीटा, और वो बनेगा काय का माइनस का। तो हम लोगों ने अभी तक दो क्वाड्रिलेट कंप्लीट किए, एक फर्स्ट वाला और एक कौन सा सेकंड वाला। तो फर्स्ट क्वाड्रिलेट में हम लोगों ने जाना था कि फर्स्ट में सभी के सभी फलन पॉजिटिव होते हैं, तो हम लोगों ने लिखा था ऑल पॉजिटिव। और जब सेकंड क्वाड्रिलेट में गए तो साइन थीटा और एक कोसेक थीटा क्या होते हैं पॉजिटिव, बाकी हमारे पास क्या होते हैं नेगेटिव। अब हम लोग बात करेंगे थर्ड क्वाड्रिलेट के बारे में, थर्ड बच्चा, फिर थर्ड के बाद हम लोग बात करेंगे फोर्थ के बारे में। तो ये हमारे पास 48 वैल्यू होती है, या 48 हमारे पास फॉर्मूले होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं। जब लिखते हैं अब जब कोण 180 प्लस थीटा हो, तो 180 में कुछ भी जोड़ेंगे तो कौन सा क्वाड्रिलेट होगा थर्ड, मतलब कौन सा चतुर्थांश आ जाएगा हमारा थर्ड चतुर्थांश जैसे हम लोग बोलते हैं। तो जो क्वाड्रिलेटर हो जाएगा वो क्वाड्रिलेटर हमारे पास कौन सा हो जाएगा थर्ड क्वाड्रिलेट, और थर्ड में दो ही वैल्यू पॉजिटिव होगी, टेन थीटा देन कौन कॉट थीटा, टेन एंड कॉट आर पॉजिटिव, बाकी जो चार है वो हमारे पास क्या रहेंगी नेगेटिव। तो 180 है, 180 में वैल्यू कभी भी क्या नहीं होती है चेंज नहीं होती है। 180 और 360 में मान कभी भी चेंज नहीं होंगे, चाहे वो 180 प्लस का हो चाहे 180 माइनस का हो। तो हम लोग यहाँ बात करेंगे पहले साइन
180 प्लस थीटा, तो ये क्या कहलाएगा, साइन थीटा। लेकिन पॉजिटिव कौन कौन है, टेन और कॉट, इसलिए काय का आएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब साइन के बाद कौन आएगा, कोश, कोस 180 प्लस थीटा, और ये भी क्या बनेगा, कोश थीटा बनेगा, लेकिन ये का आएगा माइनस का हो जाएगा। फिर आ जाते हैं हम लोग टेन पे, टेन 180 प्लस थीटा, तो ये हमारा बनेगा टेन थीटा, और टेन थीटा और कॉट थीटा दोनों ही क्या होते हैं, पॉजिटिव, बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव। तो कॉट 180 प्लस थीटा क्या बन जाएगा हमारा, कॉट थीटा, तो ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी चार नेगेटिव हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग चले कोशेक 180 प्लस थीटा, तो ये हमारा बनेगा कोशेक थीटा, और काय का बनेगा माइनस का। इसके बाद होता है सेक 180 प्लस थीटा, और 180 प्लस थीटा, तो ये भी पुनः क्या बनेगा हमारा, सेक थीटा। तो इस टाइप से हम लोग ने वैल्यू देखी है, लेकिन सेक थीटा काय का आएगा, नेगेटिव का। तो यहाँ दो चीज़ें पॉजिटिव होगी, एक टेन थीटा और एक कौन सा होगा हमारा, कॉट थीटा। बाकी के चार जो फलन है, चार जो हमारे फंक्शन है, वो चारों के चारों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो थर्ड क्वाड्रिलेट में टेन और कौन होगा, कोट पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रिलेट दो प्रकार का बनेगा, एक 180 प्लस थीटा बनेगा, दूसरा 270 माइनस थीटा बनेगा। तो पहले क्वाड्रिलेट में अगर हम लोग बात करें, पहले में सभी के सभी फलन पॉजिटिव होते हैं, दूसरे क्वाड्रिलेट में साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रिलेट में टेन थीटा कॉट पॉजिटिव होता है, चौथे में कोश और कौन होता है, सेक होता है। तो ये थर्ड क्वाड्रिलेट हमारे पास यहाँ पे आया था। अब हम लोग बात करते हैं इसी में दूसरा एंगल, जब कोण 270 में से माइनस कर दिया जाए, तो जब एंगल बेन आर एंगल भैया, जब कोण 270 माइनस क्या हो, थीटा, तो 270 में से आप थीटा घटा दीजिएगा जब हम लोग मान निकालें। तो पहले अगर हम लोग यहाँ से बात करें, तो सबसे पहले आता है साइन, साइन 270 माइनस थीटा। अब यहाँ भी थर्ड क्वाड्रिलेट है, तो पॉजिटिव हमारे कौन कौन होंगे, टेन थीटा और कॉट थीटा। बाकी के जो चार फलन है, वो चार हमारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो साइन 270 माइनस थीटा ये बनेगा हमारा कोस थीटा, बट काय का बनेगा, ये माइनस का हो जाएगा। इसी प्रकार कोश 270 माइनस थीटा ये हमारा बनेगा साइन थीटा, बट ये भी काय का बनेगा, माइनस का हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं टेन 270 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा कॉट थीटा, बट कॉट थीटा काय का आएगा, पॉजिटिव, मतलब प्लस का आ जाएगा। इसके बाद कॉट 270 माइनस थीटा, तो ये भी हमारे पास कौन बनेगा, हमारा टेन थीटा, तो ये भी प्लस का हो जाएगा। कॉट 10 के बाद हमारे पास बच्चा कौन, कोशेक, कोशेक 270 माइनस थीटा, तो ये वैल्यू हमारे पास बनेगी सेक थीटा की। इसके बाद सेक 270 माइनस थीटा, तो ये वैल्यू हमारे पास कौन सी बनेगी, कोसेक थीटा। तो ये हमारा कौन सा क्वाड्रिलेट होता है, थर्ड क्वाड्रिलेट। और फर्स्ट क्वाड्रिलेट में हम लोगों ने जाना कि सभी फलन पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रिलेट में जाना साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रिलेट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, फोर्थ में कोश और कौन होगा, सेक होगा। तो हम लोग ने पहले देखा कि थर्ड क्वाड्रिलेट में टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, लेकिन जैसे 180 से कंपैरिजन हुआ, तो 180 और 360 में मान कभी भी चेंज नहीं होते, चाहे 180 प्लस का हो, चाहे 180 का हो, माइनस का हो। तो साइन 180 प्लस थीटा ये हमारा बनेगा साइन थीटा माइनस का, टेन 180 प्लस थीटा ये बनेगा टेन थीटा। इसके बाद कोस 180 प्लस थीटा बनेगा कोस थीटा प्लस का, और इसके बाद सॉरी कॉट 180 प्लस थीटा कॉट थीटा बनेगा, कोशेक 180 प्लस थीटा माइनस का कोसेक थीटा बनेगा। तो ये हमारे पास तीसरा क्वाड्रिलेट था। अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रिलेट के बारे में। अब फोर्थ क्वाड्रिलेट की जब भी हम लोग यहाँ से बात करते हैं, तो चलो एक उधर देख लेते हैं हम फोर्थ क्वाड्रिलेट को। तो फोर्थ क्वाड्रिलेट में हम पहली बात करते हैं यहाँ से कि जब कोण 270 प्लस थीटा हो, तो 270 प्लस थीटा हो, तो फोर्थ क्वाड्रिलेट में हम लोग जैसे ही जाते हैं, तो अब यहाँ कोस के साथ कौन पॉजिटिव होगा, सेक, बाकी चार हमारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। तो इसी में हम लोग करेक्शन करते हैं कि कोस के साथ कौन पॉजिटिव होगा, सेक। तो साइन 270 प्लस थीटा क्या बनेगा, कोस थीटा। तो साइन के हिसाब से कोस बन रहा है, इसलिए काय का रहेगा, माइनस का, बट कोस 270 प्लस थीटा ये काय का बनेगा, प्लस का साइन थीटा। अब टेन 270 प्लस थीटा काय का बनेगा, कॉट थीटा माइनस का, कॉट 270 प्लस थीटा माइनस का टेन थीटा बनेगा, कोसेक 270 प्लस थीटा सेक थीटा माइनस का बनेगा, बट सेक 270 प्लस थीटा कोसेक थीटा बन जाएगा, और वो काय का बन जाएगा, हमारा यहाँ से प्लस का बन जाएगा। तो ये हम लोगों ने देखा था कहीं ना कहीं।
कि ये डिजिट हमारे पास देखने को मिली थी। अब जैसे एक हमने छोटी सी गलती हुई, इसमें हम वापस रिपीट करते हैं। जो हम लोगों ने थर्ड कोऑर्डिनेट देखा था सेक 270 माइनस थीटा, वो हमारे पास क्या बनेगा कोसेक थीटा, और वो काय का बनेगा माइनस का। उसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, सेक 270 माइनस थीटा इक्वल टू क्या बनेगा कोसेक थीटा, और सेक 270 प्लस थीटा बनता है कोसेक थीटा। तो एक थर्ड कोऑर्डिनेट वाला हमारे पास अवेलेबल था। चलिए फिर से देखें कि जब कोण 270 प्लस थीटा होता है तो साइन प्लस थीटा क्या बनेगा माइनस का, कोस 270 प्लस थीटा बनेगा साइन थीटा प्लस का, क्योंकि कोश और सेक दोनों हमारे क्या होते हैं पॉजिटिव, बाकी सब क्या होंगे नेगेटिव। तो ये साइन पॉजिटिव हो गया कोस के रिस्पेक्ट में, और सेक के रिस्पेक्ट में कौन हो जाएगा हमारा कोशेक। तो एक थर्ड कोऑर्डिनेट होता है। थर्ड में एक और बनता है कि जब 360 में से आप कितना माइनस कर दो यहाँ से, जब कोण 360 माइनस थीटा हो, या ये जो थर्ड कोऑर्डिनेट में था, जो लास्ट वाली थर्ड कोऑर्डिनेट में हमने डिजिट लिखी थी कि सेक 270 माइनस थीटा, ये क्या होता है कोसेक थीटा, और वो काय का है माइनस का है। वहाँ पे मैंने प्लस लिख दिया था, उसको माइनस कर लेना थोड़ा सा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जब कोण 360 माइनस थीटा हो तो फर्स्ट वापस फोर्थ कोऑर्डिनेट, और फोर्थ में दो ही फलन पॉजिटिव होंगे, कोस थीटा और एक कौन सा सेक, लेकिन मान कभी चेंज नहीं होंगे, चाहे वो 180 प्लस का हो चाहे माइनस का हो। तो हम लोग लिखते हैं जब यहाँ से कि साइन 360 माइनस थीटा, तो ये हमारे बनेगा साइन थीटा इसका बनेगा। इसी प्रकार कोश 360 माइनस थीटा, तो ये भी बनेगा हमारा कोस थीटा, बट ये बनेगा प्लस का, क्योंकि कोस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव है, बाकी सब क्या आएंगे नेगेटिव। अगला टेन 360 माइनस थीटा बनेगा हमारा टेन थीटा, और ये बनेगा माइनस का। टेन के बाद होता है कोट 360 माइनस थीटा, तो ये बनेगा हमारा कोट थीटा वापस माइनस का। ठीक है, इसके बाद हमारा हो जाएगा सेक 360 माइनस थीटा, और ये सेक थीटा काय का बनेगा प्लस का बनेगा। इसके बाद हमारे पास बचेगा कोशेक 360 माइनस थीटा, तो ये वैल्यू काय की आएगी माइनस की होगी। तो हम लोग अगर देखें तो दो ही फलन हमारे पॉजिटिव हैं, एक तो कोस थीटा और एक कौन सा हो जाएगा सेक थीटा। तो 90 और 270 में मान हमेशा चेंज होंगे, 180 और 360 में मान चेंज नहीं होते। तो ये टोटल हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के फलन होते हैं, जहाँ हम लोग बहुत जगह बोलते हैं कि कहीं पे वैल्यू चेंज हो जाती है, कहीं पे वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो ये टोटल हमारे पास 48 फंक्शन या 48 फॉर्मूले जो बनते हैं, लेकिन बस हमें एक छोटा सा ये वाला चार्ट याद रखना है। अगर ये हमें क्लियर है तो पूरे क्वेश्चन हम लोग इनके बना सकते हैं। जैसे एक बार और हम इनका रिवीजन करेंगे अच्छे तरीके से कि किस टाइप से हम लोगों ने पढ़ा था। तो सबसे पहले एक बार फिर से देखें कि जब कोण 360 माइनस थीटा है तो साइन 360 माइनस थीटा बनेगा साइन थीटा, क्योंकि 180 और 360 में मान कभी भी चेंज नहीं होंगे, बाकी सब फलन में हमारे मान क्या होते हैं चेंज होते हैं। तो आइए हम इनको एक बार और समझते हैं पहले, वापस उसको चतुर्थांश बनाने के बाद। जैसे अगर हम लोग बात करें कि ये कोऑर्डिनेट हम लोगों ने बनाया, इस कोऑर्डिनेट को बनाने के बाद ये हमारे पास 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये होता है 180 डिग्री, ये होता है 270 डिग्री, और ये पुनः कितने डिग्री 360। तो यहाँ सभी के सभी फलन हमारे क्या होंगे पॉजिटिव, और जब यहाँ सभी के सभी फलन पॉजिटिव होंगे तो दो हमारे पास बनते हैं कि जब 360 में कुछ जोड़ दिया जाए, 90 में से कुछ घटा दिया जाए, तो ये कौन सा होगा हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा। दूसरे उसमें हम लोग गए तो दूसरे में दो फलन पॉजिटिव होते हैं, साइन थीटा और एक होता है कोसेक थीटा, बाकी के चार क्या होंगे नेगेटिव होंगे। इसमें जब हम लोग गए थर्ड में तो टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव होके, बाकी हमारे सबके सब क्या होंगे नेगेटिव होंगे। इसके बाद हम लोग गए ना कोस थीटा और एक सेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी चार हमारे क्या होंगे नेगेटिव होंगे। तो ये हमारे त्रिकोणमितीय फलन में, ठीक है, जो हमारे पास एक कोऑर्डिनेट होता है, उस कोऑर्डिनेट के बारे में हम लोगों ने पूरा जाना कि किस टाइप से कोऑर्डिनेट बनते हैं, किस टाइप से वैल्यू चेंज होती है, किस टाइप से वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो 90 और 270 में तो मान चेंज होंगे, बट 180 और 360 में मान कभी भी चेंज नहीं होंगे। अब हम लोग बात करते हैं सारणी के बारे में कि सारणी किस टाइप से बनती है, साइन 30, 45, 60, 90 के मान। फिर हम लोग बात करेंगे लाल बटे कक्का के बारे में। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे हमारे पास मान कितने कितने डिग्री का होता है, तो पहला होता है 0 डिग्री, फिर होता है 30 डिग्री की, फिर होती है वैल्यू 45 डिग्री की, फिर हमारे पास यहाँ से मान हो जाता है, इसको एक बार इधर से लिख लें कि यहाँ पे पहले बनेगा 0 डिग्री, फिर होगा 30 डिग्री, फिर बनेगा 45,
फिर बनेगा 60 और एक बनेगा हमारा कितना 90। तो 0, 30, 45, 60 और कितना 90। और शुरुआत भी कहाँ से करेंगे हम 0 से। 0 के बाद कौन आएगा 1, 1 के बाद कौन आएगा 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद कौन 4। तो 0, 1, 2, 3 और एक कितना 4। और सब में ही काय का भाग लगा दिया जाए 4 का, काय का 4 का। तो सब में जब हम लोग 4 का भाग लगाएंगे तो यहाँ भी 4 का भाग लगा दो, यहाँ भी 4 का भाग लगा दो, यहाँ भी 4 का भाग और यहाँ भी 4। सबके ऊपर क्या लगा दिया जाए रूट। जब सबके ऊपर आप रूट लगाओगे तो सबसे पहले जो मान निकलेगा वो हमारा निकलेगा काय का साइन थीटा। जब 4 से 0 में भाग लगाओगे तो क्या आएगा 0, 1 का वर्ग 1 और 4 काय का वर्ग होता है 2 का। इसको काट लो, 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो 1 का वर्ग तो 1 हो जाएगा, लेकिन रूट 2 बेसे का बेशा, रूट 3 बेसे का बेशा, 4 का वर्ग कितना होगा 2, 4 से 4 कैंसिल तो कितना बनेगा 1। तो ये पहली वैल्यू हमारे पास काय की निकल के आई साइन की। तो साइन में हम लोगों ने जाना कि साइन थीटा के लिए देखा कि 0, 30, 45, 60 और 90 लिखा। तो पहले 0, 1, 2, 3, 4। तो सबसे पहले सभी नंबर्स में काय का भाग लगाया 4 और इन सब के ऊपर क्या लगा दिया गया रूट। और जैसे ही रूट लगाया तो 0/4 तो 0 बन गया, 1/4 1 का वर्ग 1 होता है और 4 का वर्ग कितना होता है हमारा 2 होता है। दोनों को आपस में फ्रैक्शन थी डिवाइड कर लिए, 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो 1/रूट 2 बना, रूट 3 वैसे का वैसे, 4 का वर्ग 2 होता है, 4 से 4 कैंसिल तो 1 हुआ। साइन के बाद अगले नंबर पे आता हमारा कोश। साइन के साथ कोशेक एक तो हमारे पास चतुर्थांश में आता है और दूसरा हमारे पास जब हम लोग बात करेंगे लाल बटे कक्का में। बाकी हर बार साइन के साथ कोश आता है। तो सभी संख्याओं को पलट दो, पहले 1 आएगा उधर से लिखना स्टार्ट करें, फिर हमारा आएगा रूट 3/2, फिर हमारा आएगा 1/√2, फिर हमारा आएगा 1/2 और फिर हमारा आएगा 0। तो ये काय के मान आ गए कोश। साइन कोश के बाद हमारे पास आता है काय की वैल्यू टेन थीटा। हम लोग पढ़े हैं, सब जानते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या होता है कोस थीटा। तो साइन और कोस का जब आपस में भाग लगाओगे तो काय का मान मिलेगा 10 का। तो 1 का 0 में भाग लगाओगे तो क्या आएगा 0। अब इनका भाग लगाओगे तो 2 से 2 कैंसिल, कौन बचा 1/√3। 1/√2 से 1/√2 कैंसिल तो कौन बचेगा 1। फिर ये 2 से 2 कैंसिल तो कौन बचा √3। 0 का 1 में भाग लगाते हो तो क्या आता है इन्फिनिटी। अगर 0 से आप किसी भी संख्या में भाग लगाते हो तो वो आता हमारे पास इन्फिनिटी। ये टेन थीटा आ गया। 10 के बाद हमारे पास आएगा कॉट। फिर से रिवर्स लिख लो क्योंकि हम लोग पढ़ के आए भी टेन थीटा 10 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। तो पहले कौन आएगा इन्फिनिटी, इसके बाद आएगा कौन हमारा √3, फिर 1 आएगा, फिर 1/√3 होगा, फिर हमारे पास कौन आ जाएगा 0। तो साइन कोस टेन कॉट। इसके बाद हमारे पास आएगा कोशेक थीटा। तो हम लोग एक छोटा सा वर्ड जानते हैं कि कोशेक थीटा बराबर होता है 1 क्या साइन थीटा। मतलब कोशेक का अगर मुझे मान निकालना है तो जो कोई साइन की वैल्यू उन सबको बट्टे में लिख लो। फिर वही अब बट्टे में लिखेंगे साइन 0 का मान 0 है तो 1/0 करेंगे तो 0 से फिर भाग लगाऊं तो क्या आएगा इन्फिनिटी। फिर 1/2 तो अब ये 1/2 है तो ये ऊपर जाके पलट जाएगा तो कितना आ जाएगा 2। फिर ये भी पलटेगा तो √2, ये पलटेगा तो 2/√3 और एक तो वैसे का वैसा। कोस के बाद लास्ट हमारा बचता है सेक। फिर से पलट दो, पहले कौन आएगा 1, फिर बनेगा 2/√3, फिर आएगा √2, फिर आएगा 2 और एक हमारा कौन हो जाएगा इन्फिनिटी। तब जाके कहीं ना कहीं हमारी पूरी सारणी कंप्लीट होती है। तो पहले हम लोग देखें तो हमने क्या किया 0, 30, 45, 60, 90 ये 4 वैल्यूज के मान रख लिए। 4 वैल्यूज के मान रखने के बाद सभी नंबर्स में काय का भाग लगाया 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिया और सभी में 4 का भाग लगा के सभी के ऊपर रूट लगा दिया। 4/0 तो कितना बनेगा 0 हो जाएगा। 1 का वर्ग 1, 4 काय का वर्ग होता है 2 का। आपस में 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1/√2 बना और फिर √3 वैसे का वैसे 4 काय का वर्ग 2 का। 4 से 4 कैंसिल तो हमारे पास हो जाएगा 1। यह पहली वैल्यू जो निकल के आई साइन की। साइन के बाद कौन आएगा कोश। तो कोश के लिए वैल्यू को पलट दो। अब पहले उधर लिखा 1 आ जाएगा, फिर लिखा √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0, फिर आता है टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो साइन की वैल्यू को हम लोगों ने डिवाइड कर दिया आपस में। जब 1 से 0 में भाग लगाएंगे 0 बनेगा, 2 से 2 कैंसिल तो 1/√3, इससे ये कैंसिल तो 1 बचा, 2 से 2 कैंसिल तो √3 बचा। 0 को 1 में भाग लगाओगे तो बचेगा इन्फिनिटी।
इसके बाद आता है कोट थीटा। तो कोट थीटा के लिए वापस टेन के मान को पलट दो। जब टेन के मान को पलटोगे तो ये इन्फिनिटी, ये √3 और ये आ जाएगा हमारा 1/√3 और ये हो जाएगा हमारा 0। फिर आता है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, मतलब साइन की वैल्यू को बटे में लिखते चलो। तो 1/0, तो 0 का 1 में फिर भाग लगाएंगे तो इन्फिनिटी आएगा। जब आप इसको पलटोगे 1/2 को तो ऊपर जाके 2 हो जाएगा। फिर इसको पलटोगे तो बेटा √2 हो जाएगा। इसको पलटोगे 2/√3 हो जाएगा 1। और फिर सबको पलट के लिख दोगे, काई की वैल्यू आएगी हमारे पास सेक थीटा की। तब जाके कहीं ना कहीं हमारे पास एक टेबल कंप्लीट होती है। इन्हीं टेबल की सहायता से हम लोग वो चाहे तो साइन 570 डिग्री का मान पूछे, ठीक है, साइन 180 डिग्री का मान पूछे, जो भी हमारे 1080 डिग्री का मान पूछे, हम सब वैल्यूज के मान इन्हीं टेबल की सहायता से निकाल सकते हैं। तो पहले हम लोग इन छोटे छोटे से मान निकालने सीखते, फिर हम आगे की बात करेंगे कि किस टाइप से हमें वैल्यू पूछी जाती है। ये जैसे अगर हम लोग बात करें कि जो पहली वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा कि साइन 120 डिग्री का मान ज्ञात कीजिएगा, कि साइन 120 का क्या निकालना, अब हमें यहाँ से मान निकालना है। तो पहली बात तो ये देखा जाए कि साइन 120 जो आता है 0, 90, 180, 270 और ये बनेगा 360। तो कौन से कोऑर्डिनेट में आ रहा है, सेकंड कोऑर्डिनेट। सेकंड कोऑर्डिनेट में कौन कौन पॉजिटिव होता है हमारा, साइन थीटा और एक कौन होगा, कोसेक थीटा। अब सेकंड कोऑर्डिनेट में आ रहा है तो इसमें नियरेस्ट वैल्यू 90 के पास से करें, 180 से पास से करें, हमेशा दोनों से वैल्यू हमारी क्या आएगी, बराबर आएगी। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे कि साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या कहलाता है हमारा, कोस थीटा कहलाता है। साइन 90 प्लस थीटा क्या कहलाता है, कोस थीटा कहलाता है। अब अगर हम लोग बात करें कि साइन 90 प्लस थीटा में क्या जोड़ूँ कि 120 मिल जाए, तो कितने डिग्री जोड़ दें हम, 30 डिग्री। तो ये बनेगा हमारा कितना, कोस 30 डिग्री। तो कोस 30 डिग्री बनाए तो अब हमें वैल्यू निकालनी है काय की, कोस 30 की। जब कोस 30 की वैल्यू निकालनी है तो हम अभी लोग जानते हैं कि यहाँ से कोस 30 की जो वैल्यू हमारे पास बन जाएगी, अभी जस्ट हम लोगों ने पिछला रिपीट किया था कि वहाँ से जो मान निकाला था, कि अगर हम लोग बात करें कि पहले हमने साइन के बारे में बात की थी, साइन के बाद काय की बात करी थी हमने, कोस की। तो जैसे आया था 0 आया था, 1/2 आया था, 1/√2, √3/2, फिर कितना आया था हमारा, 1 आया था। जब हमने इनको पलटा था तो 1 आया था, √3/2 आया था, 1/√2, 1/2 ही आया था। तो कोस जो 30 की वैल्यू होती है वो हमारे पास कितनी बनती है, √3 कितनी होती है, 2। तो ये हमारे पास मान निकल के आया था पहली वैल्यू के बारे में। तो हमने सब अलग अलग प्रकार से देखे, साइन कोस, फिर इसी प्रकार टेन भी लिख सकते हो, कॉड भी लिख सकते हो, कोसेक और सेक। मतलब हमने जो मान निकालना सीखा उससे आप किसी भी वैल्यू को आप फाइंड कर सकते हो। तो हमने देखा साइन 120 डिग्री, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या कहलाता है, कोस थीटा कहलाता है। 90 में क्या जोड़े कि 120 मिल जाए तो कितने डिग्री हो जाएगा, 30। तो 90 प्लस 30 होता है 120। तो साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा। तो कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3 बटे कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। या इसी प्रकार अगर हम लोग और भी देखें तो और भी हमारे पास यहाँ पे और भी वैल्यूज़ के हम मान निकाल सकते हैं। एक और कंपैरिजन करते हैं 180 से। जब हम 180 से इसको कंपैरिजन करेंगे तो ये बनेगा हमारा साइन 180 माइनस थीटा, और 180 माइनस थीटा तो पॉजिटिव रहेगा, तो ये ऑलरेडी बनेगा क्या हमारा, साइन थीटा। अब 180 में से क्या घटाऊँ कि 120 मिल जाए, तो ये हमारे पास बनेगा साइन 180 में से कितना घटा दिया जाए, 120, तो ये बन जाएगा हमारा साइन कितने डिग्री, 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री की भी वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो आप कैसे ही कंपैरिजन करो, चाहे आप प्लस से करो चाहे माइनस से करो, तो साइन 60 की वैल्यू भी कितनी होगी हमारी, √3/2। दोनों बार हमारा आंसर सेम आएगा, चाहे 180 से कंपैरिजन करो चाहे आप 360 डिग्री से कंपैरिजन करो, तो दोनों में हमारे पास मान वैसे का वैसे आएगा। ये एक हमारे पास और भी वैल्यूज होती है, जैसे अगर हम लोग बात करें कि कोस 300 डिग्री का मान निकालो, कि अब हमें निकालना है कोस 300 डिग्री, तो